From 300 rupees to 300 crores, the untold story of Natural's Ice Key. Welcome to our series of Zero to Hero. कहानियां उन लोगों की जिन्होंने सपना देखा और पूरा कर दिखाया. From being an underdog to being a bull of their industries. क्या आपको लगता है बिना एमबीए के, बिना इंग्लिश के, बिना किसी इन्वेस्टर के कोई 300 करोड़ की कंपनी बना सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये कहानी आपके लिए एक रियलिटी चेक है, क्योंकि अब हम जिनकी बात करने वाले हैं उनने सिर्फ एक सपना, एक रेसिपी और माँ के आशीर्वाद को लेकर इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड बना दिया। यस, नेचुरल्स आइसक्रीम। तो चलिए हम जानते हैं ये चालू कैसे हुआ। ये बात है 1984 की। एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था रघुनंदन श्रीनिवास कामत, मैंगलोर से मुंबई आया था सपने लेकर, और पॉकेट में कुछ खास नहीं था। ही वॉज नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। रघुनंदन जी के पिताजी एक फ्रूट सेलर थे, छोटी सी शॉप थी, पर रघुनंदन जी के सपने बहुत बड़े थे। होटल इंडस्ट्री में रघुनंदन जी ने काम किया, वेटर बने, लोगों को सर्व किया, लेकिन हर रात वो सपने देखते थे, अपनी खुद की दुकान, अपना नाम। 1984 में विलेपार्ले में एक छोटी सी शॉप खुली जहाँ पे 10 फ्लेवर थे, सब नेचुरल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई कलरिंग नहीं। मैंगो, सीताफल, चीकू, काजू दरख्त, सब घर जैसा था। रोज के 300 रुपीज बनाते थे वो, और जब लोग उनकी स्टॉल जाते थे और उनकी आइसक्रीम खाते थे, लोग कहने लगे, यार इसमें तो एकदम असली फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है, दिस टेस्ट सो नेचुरल। और वहीं से हुआ नेचुरल्स का मैजिक स्टार्ट। नाम पड़ा उनकी ब्रांड का नेचुरल्स, क्योंकि सब कुछ नेचुरल था। नो फैंसी पैकेजिंग, ओनली टेस्ट एंड ट्रस्ट। रघुनंदन जी ने ना होल्डिंग लगवाई थी, ना टीवी में एड्स, ना ही किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रघुनंदन जी का सिर्फ एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था ट्रस्ट और टेस्ट का। आइसक्रीम को इतना नेचुरल बनाते थे कि जो भी कस्टमर एक बार उनकी शॉप पे आके आइसक्रीम खाता था, वो खुद ब खुद दोबारा आता था। और तभी हुआ एक अनएक्सपेक्टेड मैरिकल। एक दिन अमिताभ बच्चन साहब, हाँ, द ग्रेट लेजेंड एक्टर दी अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नेचुरल्स का सीताफल आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। उनका रिएक्शन बहुत अमेजिंग होता है, वाओ ये तो कमाल है। उसके बाद क्या था, उन्होंने ओपनली मीडिया में प्रेज किया नेचुरल्स को, उसके टेस्ट को। ये कोई उनका पेड ऐड नहीं था, ये नेचुरल एप्रिसिएशन था। और फिर क्या था, हर न्यूज आर्टिकल सब जगह नेचुरल्स का नाम फेमस होने लगा, और लोग कहने लगे, भाई जहां बिक भी जाते हैं हम भी वहां का टेस्ट जरूर करेंगे। सेल्स डबल हो गई, ब्रांड का नाम हर न्यूज आर्टिकल्स में आने लगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मिस्टर रघुनंदन जी ने इतनी मेहनत से, ट्रस्ट से, लॉयल्टी से आइसक्रीम नहीं बनाया होता, तो अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचती नहीं। सो यस, डेस्टिनी प्लेड अ पार्ट, बट इट वाज हिज डिसीजन, डेडिकेशन एंड लॉयल्टी दैट मेड हिस्ट्री। 1994 तक उनका सेकेंड आउटलेट खुला। 2004 में फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू हुआ। आज की डेट में 160 प्लस स्टोर्स हैं पैन इंडिया, और उनका वैल्यूएशन 1000 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के टॉप 5 प्लेयर्स में से हैं। सोचो, एक लड़का जो 10वीं पास था, जिसके पास ना पैसा था ना डिग्री, बस था तो एक सपना, माँ का आशीर्वाद और लॉयल्टी अपने काम के प्रति। आज उनका बना हुआ आइसक्रीम ब्रांड अमिताभ बच्चन जी से लेके आम आदमी तक के दिल का स्वाद बन चुका है। नेचुरल्स का राज क्या था? कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ 3 चीजें थी। पहला, मेहनत बिना शॉर्टकट पे। दूसरा, ईमानदारी बिना चोरी पे। और तीसरा, स्वाद बिना केमिकल थी। जब दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही थी, रघुनंदन जी पेशेंस ढूंढ रहे थे। उन्होंने कमाया पैसा भी और इज्जत भी। सोच के देखो, अगर एक फ्रूट सेलर का बेटा 300 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता है अपनी मेहनत और डेडिकेशन से, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें बस एक बार खुद पे भरोसा करना होगा। एमबीए इंपॉर्टेंट है, पर मेहनत, भरोसा और एम्बिशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हार्वर्ड की डिग्री नहीं, एक नेचुरल सोच होनी चाहिए। कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें अपनी कहानी लिखनी हो तो तुम शुरू कहाँ से करोगे। और ऐसे ही असली इंडियन स्टोरीज के लिए और जीरो टू हीरो के नेक्स्ट एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जहां हम भारत के हीरोज की आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। फ्रॉम भारत टू वर्ल्ड, ड्रीम, बिल्ड एंड राइज। Like and subscribe.